राजकुमारी की दोस्ती एक चोर से। उस दिन के बाद जब मेहर ने ज़ायम को अपना दोस्त सबके सामने इंट्रोड्यूस किया, पूरे महल में एक हलचल मच गई। कुछ दरबार के वजीर इस दोस्ती से खुश नहीं थे, खासकर वजीर कदीर, जो हमेशा मेहर के बाप बादशाह इरफान के कान भरते रहता था। एक रात ज़ायम और मेहर को एक और पुराना कागज मिला, उसी खजाने में छुपा हुआ। उस पर एक पुराना नक्शा था और लिखा था, रियासत के असली वारिस का राज अभी जिंदा है। मेहर ने हैरानी से ज़ायम की तरफ देखा। ये क्या मतलब है? रियासत का असली वारिस कौन है? मेंटू बादशाह की बेटी हूँ। ज़ायम ने डायरी का पिछला हिस्सा पढ़ा और पता चला कि बादशाह इरफान का एक भाई भी था, जिसे 14 साल पहले जिंदा जलाने की साजिश की गई थी और उनका बेटा बच गया था। उस वक्त एक नौकरानी ने यूएस बच्चे को बचाकर शहर से दूर भेजे दिया था। मेहर और ज़ायम ने पूरे क्लूज को जोड़कर समझा, वो बच्चा कोई और नहीं, ज़ायम खुद था। ज़ायम एक चोर नहीं, एक असली शहजादा था। मेहर रो पड़ी, तुम तो मेरे भाई जैसे हो। ज़ायम ने कहा, नहीं मेहर, तुम मेरी पहली और सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि रियासत में इंसाफ हो, चाहे राजा मैं हो या तुम्हारा अब्बा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वजीर कदीर उनके इस राज का पीछा कर रहा था। उसने ज़ायम को फंसवाने का प्लान बनाया। एक दिन ज़ायम पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने महल का असली ताज चुरा लिया है। उसे रात के वक्त कैद कर दिया गया। मेहर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी रियासत में आवाज उठाई। उसने सबके सामने ज़ायम का असल राज शेयर किया, पुरानी डायरी और नक्शा दिखाया। लोग हैरान रह गए और वजीर कदीर को उसकी साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया। बादशाह इरफान ने सब कुछ सुना और पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी। उसने ज़ायम को गले लगाया और कहा, मैं तेरा चाचा हूँ और अब से तू सिर्फ मेहमान नहीं, मेरी रियासत का एक हिस्सा है। ज़ायम ने रियासत का शहजादा बनने से मना कर दिया, लेकिन मेहर के साथ मिलकर एक नई विद्यालय स्कूल बनाई, जहां महल के बच्चों से लेकर गरीब बस्ती के बच्चों तक सब एक साथ तालीम ले सके। इंद्रधनुष मॉरल ऑफ द स्टोरी, असली रियासत दिलों में बसने वाली होती है, जहां दोस्ती, इंसाफ और सच्चाई का राज होता है।